श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के 32वें शीर्ष का अंतर्गत भवितव्यता अभिशप्त के रूप में का द्वितीय चरण भी संक्षिप्त ही बाँच रहा हूँ। प्रिय बोलने वाले व्यक्ति सर्वत्र सुलभ होते हैं, किंतु अप्रिय होते हुए भी हितकारी बात कहने वाले सुनने वाले व्यक्ति भी दुर्लभ ही होते हैं। अप्रिय होते हुए भी हितकारी बातों को कहने वाले ही वास्तविक मित्र होते हैं, शेष नाम मात्र के लिए ही होते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति निर्णाम्यः ते एव स्वेर्धः प्रोक्ता अन्येषुर्नामधारकः। शशि गगन विहारी कल्मसंध्वंसकारी दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी विदुरपि विधियोगात् ग्रस्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटे प्रोजितुम का समर्थ। भावार्थ है कि गगन विहारी सूर्य और चंद्रमा भी विधियोग से रोगग्रसित हो जाते हैं, तो मुझ जैसों का तो कहना ही क्या है। सत्यनिष्ठा की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए नौकरी को तिलांजलि देने पर आघात लगने की अपेक्षा अवर्णनीय शांति मिली। दुख नहीं हुआ मुझको, अवर्णनीय शांति मिली। सीता हरण, दशरथ मरण, द्रौपदी चीरहरण, अभिमन्यु मारण में उनका कोई भी सहायक नहीं था। इससे ही शनि की 7.5 कहते हैं। स्मरण हुआ कि प्राय व्यक्ति किसी को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपनाता है। जैसे शीत ऋतु में सूर्य सह्य और प्रिय होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में वही सूर्य असह्य और अप्रिय हो जाते हैं। अस्तु मेरे धैर्य धर्म कर्तव्य की परीक्षा प्रारंभ हुई। ऐसे समय पर हम दंपति की द्वितीय संतति प्रथम सुता शारदा ढोंडियाल गौनियाल अपने एकमात्र सुश्रुत श्री मोहित गौनियाल सहित देवदूत बनके वाहन आरक्षित कर अक्टूबर सन 2007 के प्रथम सप्ताह में हमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस विभागीय पारिवारिक परिसर में अपने साथ बरेली ले गई। बेटी जवाई ने देहरादूनस्थ कार्य में शायद सन 1996 में भूमि क्रय की। उसमें चल रहे मकान निर्माण के देखरेख के लिए इन्होंने वहाँ किराए के एक कक्ष में हमें भी साथ रखते हुए उत्तरायणी मकर संक्रांति शनिवार 19 जनवरी सन 2008 के दिन प्रातः 9 बजे हम दंपति के नाम मकान निर्माण के लिए भूमि वास्तु पूजन शिलान्यास भी करवाया। हम दंपति के भाग्य की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उपरंग खाल से शेष सामान लाने हेतु ग्राम ढोंड से 6,000 रुपयों में अनुबंधित ट्रक वाला पूर्व प्रदत्त अपराह्न 4 बजे के निश्चित समय पर क्या रात में भी नहीं आया। ग्राम डंडखिल से सामान को सड़क तक पहुंचाने हेतु ग्राम गुरफली से मेरे मौसेरे भ्राता श्री दाताराम ढोंडियाल जी ग्राम चोपता से 2 और व्यक्तियों को अपने साथ लाए। सामान गांव से ऊपर सड़क पर पड़ा रहा। मकान मालिक बूढ़ी श्रीमती सीता देवी, उनकी बहू एवं पुत्र दंपत्ति श्रीमती श्री पार्वती देवी केवलराम ढोंडियाल जी ने हमारे लिए अपने घर में भोजन बनाया। हम तो उनके घर से जा चुके थे, किंतु कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। हम उन दानों को पुनः खा के आए। धन्यवाद। भोजनोपरांत इनसे आत्मिक नहीं भौतिक विदाई के वक्त बूढ़ी श्रीमती सीता देवी जी ने रोते रोते कहा था, बुआरी अरे नचनी नातियों थे प्यार कह दिया बेटा, अब का खबर देखने में हो इतने सालों मैंने देखा तुम्हारे बेटा की बुआरी नाती, अब थोड़े देखे नहीं तब। वो विदेश तक गए पर यक नहीं आया। बड़ी चानच है ऊँथ देखने की, मगर योग ही निबणायो या निबणो। बेटा तुम ले तो आंदा जांदा रहा हम थे न बिसरे हाँ।
श्रीमती श्री पार्वती देवी केवलराम ढूंढियाल जी ने क्रमशः कहा था, शारदा माँ कौन प्यार चिरंजीव बोल दिया, वहीं को बोलिया हम कौन फोन कर दे रहे, सब वास्ता हमारो आशीर्वाद फलीभूत हुआ, वक्त वक्त पर फोन भी कर दे रहे यहाँ, शुभ यात्रा शाबाश। उक्त तीनों की चरण धूलि शिरोधार्य कर कलेज में पत्थर रख के विदाई ली। बंद बिस्तरों को सड़क में ही खोला बिछाया और मेरे कठोर भाग्य के कारण उक्त सज्जन प्रिय भी वहीं सोए। दूसरे दिन प्रातः 8 बजे ठेला लेकर उक्त व्यक्ति के आने के बाद ही उक्त सज्जन त्रय श्री दाताराम ढूंढियाल जी, कृपाल सिंह, बलबीर सिंह, तीनों सज्जनों ने ठेले में सामान रखने में सहयोग किया। चौखाल में तीनों विभूतियाँ स्व गाँवों हेतु उतर गईं। सतपुली, बांगघाट, ऋषिकेश होते हुए देहरादून पहुँचे। पड़ोसी श्रीमती उर्मिला रावत, श्रीमती संगीता रावत, श्रीमती सत्या बिष्ट का सधन्यवाद सहयोग मिला। 1400 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किराए के कक्ष में रहने लगे। वहीं पर अपने नाम पर 26 दिसंबर सन 2001 में ली गई भूमि में निर्माणाधीन मकान के प्रगति को भी देखते रहे। इससे पूर्व इस मकान की ईंटों की तराई करने हेतु 15 किलोमीटर दूरस्थ बेटी जवाई के पास से साइकिल चलाकर मैं यहाँ आया करता था। मेरे पास पैसे नहीं रह गए थे। श्री सकलानी जी से करबद्ध प्रार्थना करके मात्र एक कक्ष बनवाकर अर्धनिर्मित मकान अवरोधित करा दिया। श्री सकलानी जी ने कहा था, गुरुजी मैं इंसान को पहचानता हूँ, आपको मैंने पहचान लिया है, आप चिंता न करें, आप जब चाहो तब रुपए देते रहना, मैं संपूर्ण मकान बनाकर आपको दूंगा। मैंने कहा था, यदि मैं इस मध्य पंचतत्व में विलीन हो गया तो अगले जन्म में कर्जदार रहूँगा। अतः आपकी महानता को अनेकानेक प्रणाम। श्री सकलानी जी और उनके कारीगरों हेतु साधुवाद धन्यवाद। अस्तु। तीनों आत्मजाओं के सहयोग के साथ ही जीवन बीमा निगमस्थ बीमाओं के सहारे सन 2008 से सन 2014 तक 6 सालों में तत्कालीन 27 लाख रुपयों के प्रभाव से निर्मित ईंट, बजरी, सीमेंट, पानी, सरिया, लकड़ी, चूना, पुट्टी, पेंट, तेल युक्त कुट्टिम दीवारें और छत घर कहलाई। अस्तु। अगरबत्ती पर आग लगने के बाद ही सुगंध आती है, इसी तरह जड़कट्टे पेड़ पर पुनः कोंपलें आईं और मैं नया पेड़ बना। आज इतना ही। तुम भी अपना संस्मरण सुने। यहाँ ओम।